राम राम भाई साहब ने। मेरा नाम राहुल दादू है और मैं रिसेंट में बरी होया हूँ जाट आरक्षण के मामले में आते। मेरे जितने भी साथी हैं वे भी तमाम साथियों ने रिलीफ मिली है, लेकिन करंट में दो चीज चल रही है जो पूरे माहौल में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। एक तभी मैंने की कोठी ने लेकर रोज रोज अलग अलग तरीके की बात जो हमारे सामने आने लग रही। दूसरा, जसिया में जो चौधरी छोटराम धाम बनाया था, बात करेंगे उस बात के बारे में कि क्यों सब ना अपना विचार रखना पड़ रहा है, क्यों आपने सुनना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये इस तरीके की चीज पहले से डिजाइन कर रखी थी? लोग लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे कि आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाएंगे, एक कमेटी के आदमी करने लग जाएंगे। ये सिचुएशन, ये जो चीजें हैं, आपको हमको ये नहीं लग सकती है किसी भी आदमी को। और ये फिर कह के न्यू बैठ जाएंगे अब हाँ जाट है न्यू लड़िया कर ना भाई, न्यू ना लड़िया कर। जाट का मतलब मेरी डेफिनेशन में बड़ा अलग है। पैदा हो गए जाट के घरा तो ये कोई गर्व की बात को ना। और जो आदमी इस आइडियोलॉजी ने माना है ना कि मैं पैदा हो गया और मैं पैदा होने से मैं कोई सुपीरियर हो गया, कोई बहुत सारे लोग मेरे से नीचे हो गए, गर्व करो मैं जाट हूं, मैं उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता भाई। मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं। सबका सम्मान है, कोई कितने भी पैदा हो रहा है, वो काम अगर अच्छा करने लग रहा है तो उस आदमी का सम्मान है। और चाहे वो किसाई भी बढ़िया घर का जाट है, वो कोई गलत काम करने लग रहा है, रेप करने लग रहा है, तो मैं उसके फेवर में नहीं हूं। शायद कोई भी आदमी नहीं है, हर आदमी इस चीज ने एग्री करे, किसी भी जाति बिरादरी धर्म का हो। मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात को मैं दूर ना ले जाएगा, अपनी बात को वापस रोकूं। और मेरी बात यह है भाई, जो कमेटी आपस में लड़ लग रही है ना, इनने ये पहले से डिजाइन करी गई चीजें हैं जो घातक होनी थी हमारे समाज के लिए, जिनकी प्लानिंग थी कितने बड़ा का मारो और इस तरीके से मुकदमे लगाओ और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करो ताकि आगे जाकर फिर राजनीतिक माहौल बने, राजनीतिक माहौल को आप अपने फेवर में भुगताओ। ये उसी का नतीजा है भाई। और ये नतीजा इतना हानिकारक होने जा रहा है, इसका कोई अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि शिक्षा तो आप लोगों से छीन ली गई है। स्कूलों की तरफ ज्यादा ध्यान है नहीं, वो पढ़ रहा जिसको घने रुपये होंगे और समझते भी अपना वो सही करवा सका, अपना डॉक्टर का मेडिकल का ट्रीटमेंट वो ले सके जिसके घने रुपये होंगे। उन चीजों से तो आप लाखों दूर जा रही हो, कोई भी आदमी है, क्योंकि आपको तो जाटों से लड़ना है, आपको तो गैर जाटों से लड़ना है, आपको तो उन अपने ईगो के लिए लड़ना है ना। क्योंकि ईगो इतनी भद्दी गई है ना, जो बुढ़ ना की सब एक डोला में बैठ कर रोटी खाएंगे, हाथ में लेकर रोटी खा रखी है सबके बुढ़ सारी जाति उड़े मैं था। लेकिन जिस तरीके का डेकोरेम बनाने लग रहा है ना, वो तो 805 नहीं हटेंगे। क्यों भाई? जाट आगे बढ़ देखिए 5 नहीं हटने लग रहे हैं लगातार। और इस चीज को समझने के लिए मेरा विचार सिर्फ उनते ही है भाई, जो उस छोरी ने मानना है हाँ किसी के भी घर में पैदा होना कोई ज्यादा गर्व या कोई ज्यादा कमजोरी की बात नहीं है। मैं अपनी बात नहीं इस तरीके से शुरू करना चाहता हूं। आज यशपाल की कमेटी यशपाल के साथ लड़ रही है। उनका दावा है कि भाई यो इसने सही नहीं कराया, ये नहीं सही कराया, उसने वे भी खुद डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। वो उनका कहना यो है भाई इसके कागज उड़े थे, जबकि उसकी कमेटी का कहना यो है भाई चीज सारी खुली हुई थी। हकीकत ये है कि ये जितने भी लोग आज दूर हुए हैं ना, उसकी गाड़ बक्के हैं, इनके सबके व्यक्तिगत फायदे थे और वे आज पूरे को ना हो पा रहे। वे ना पूरे हो पा रहे तो वो माहौल बन गया हाँ 30 घोर खोज लिया, ये खोजो खेलो ना है भाई। मेरा सवाल ही बाड़े से शुरू हो गया। सवाल है, बड़ा बारीक सवाल है, जो भी उस सवाल को समझेगा हर कोई समझ लेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। संस्था बनाई गई चौधरी छोटूराम के नाम से। चौधरी छोटूराम के जीवन में 4 चीजों का मेरे अकॉर्डिंग बड़ा जुड़ाव रहा है। एक, लाहौर शहर जहां उनका आवास स्थान था, जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, वो हमारी पकड़ से दूर चला गया। राजनीति ने ऐसा खेल खेला कि वहां पर बीच में सरहद आ गई, लाहौर के ऊपर हमारा कोई हक नहीं रहा। उसके अलावा बची है 3 जगह। एक जगह है लीली कोठी रोहतक में, वो उसके जनरेशन में उसका पारिवारिक ऐसा हो गया, वो समाज की ना होकर के परिवार की होगी, ठीक है, वो उस तरीके से हो भी जानी चाहिए थी, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता। बच की 2 जगह जहां पे उनका जन्म स्थान हुआ, गढ़ी सापला में, वहां पे उनका स्मारक है, बड़ा समय लगा स्मारक को बनने में, वो बना दिया गया। और जो लास्ट और सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है जाट संस्था। जाट संस्था में जाट स्कूल के आंगन में चौधरी छोटूराम को समाधि बनवाई गई। जब उनका 1945 में शरीर पूरा होया लाहौर में, तो उनके पार्थिव शरीर को लेकर आड़े लाया गया। ये इस बात में सोचियो तुम, यह बात के है जाटा का उम्र जाना हमारे घर में हमने की तो गए यहाँ उड़ेगी मानस में मरती नहीं कर तौड़े करो तौड़े तौड़े करो वारो है।
और हमारा तो स्लैंग भी है, व्यवहार तो मेरे उड़ान आग्रह को मर गया तो उसने इतना जल्दबाजी में क्रियाक्रम कराया, अगर उसका कर दो ही हो गया काम। लेकिन उस आदमी के पार्थिव शरीर को उड़ेल तक कर सके देगा तो उसका उड़ेगा उस टाइम, लेकिन वहां नहीं करके कितने संसाधन की कमी थी 1945 में, सब पाया है अंडा करते, टांगे टूंगे रेल बड़ी सीमित मात्रा में संसाधन थे। उस समय पे उस शरीर को जाट संस्था के आंगन में लाकर उसके मैदान में उसका अंतिम संस्कार कराया गया। और संस्कार इस सभी व्यक्ति से इस सोच से कराया कि संस्था को संस्था बनाए रखने में उन लोगों का मेन योगदान था, ताकि यहाँ की जनरेशन पढ़ लिखे, हर किसान के, मजदूर के, हर किसी के बच्चे यहाँ पे पढ़े, अपने बारे में अपने समाज को आगे चल के सुरक्षित करें, मजबूत करें, शिक्षित करें। और उस वहां से हमारी अभिव्यक्ति जुड़े, इसलिए उनकी हमारी आस्था, हमारा विश्वास उस जगह से जुड़े। लेकिन राजनीति कहां है? शायद आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोगों को भी नहीं पता हो कि चौधरी छोटूराम की समाधि है कितने, या जानने की भी जरूरत ना महसूस करी होगी कितने। अब यह है कि समाधि चाहे कितने भी हो, लेकिन उसके नाम पर जो भी राजनीति तरीके से चीजों को टैकल करा जा सके, उस नाम से वो करी जा रही है। क्योंकि उस नाम से कई सारी चीजें इकट्ठी कर दो, फिर लोगों में कंफ्यूजन हो जाए कि इंपोर्टेंट, ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है। ज्यादा इंपोर्टेंट का मतलब आज का दिन ज्यादा इंपोर्टेंट दसिया में बनया चौधरी छोटूराम धाम है। आज सोसाइटी उड़े लेकर पूरी कॉन्शियस है, जबकि जाट संस्था जो रियल हमारे बुजुर्गों ने 1911 में पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, और 1912 में 13 में सॉरी बरोड़ा में पंचायत होकर दबाड़े नीम की गई, दबाड़े के लोगों ने चंदा इकट्ठा कराया गया, बोरगांव में जमीन दी, इतने सारे काम हुए। अब वह संस्था अपने टाइम पे इतने पीक लेवल पर रही, अंग्रेजों के जमाने में रही हुआ। अब लोगों को शिक्षित करना उसका उद्देश्य था, लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आना उसका उद्देश्य था। और हमारे बुजुर्ग का क्या सोच थी, है ना, हमारी सोच यह है अगर हमने भी राय को नहीं संस्था की मतलब है, या इससे जुड़ी हुई ऐसी जितनी भी संस्थाएं थी, वो विश्वकर्मा भी रही है, या वैश्य भी रही है, या गौड़ संस्था भी रही है, तो तमाम उन चीजों से तो हर किसी का ध्यान भटक है और उनके ऊपर राजनीति करने का हो गया है कि इस पर्टिकुलर फायदे जो हम निजी फायदे उठा सकता है, इस तरीके के लोग हर संस्था में काबिल होगी। और इसका रिजल्ट ये है कि समाज हकीकत में उस नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हो रहा है, कोई भी आदमी है, कि वो सिर्फ अपने घर तक के झगड़े नहीं सुलझा पा रहे। और सामाजिक होने का दावा कौन कर रहे हैं? जाट एकता जिंदाबाद कौन कर रहे हैं ये लोग? शायद मैक्सिमम इनके खुद के ब्याह में ये खुद के भाइयों ने भी बुलाने के कोई है मेरे ख्याल से। इनके सारे रिश्तेदार आ जाना तो राज्य खुशी से जाना सकते, सगे भैया के खेवटा के ऊपर रोड़े माच रहे हैं, किसी का रोड़ा हम जाके किसी ने ना समझा सकते, तुम रोड़ा मत करो, फिर मरने का कौन। लेकिन उन लोगों को मौका मिला 32 बालक मरने के बाद जाट एकता जिंदाबाद लगाने का नारा, अभी बोलो मौका चल रहा है, क्योंकि मैं पढ़े लिखा है, न्यू फलाना तक क्या का पढ़े लिखा है भाई, क्या का पढ़े लिखा है। पढ़ाई का मतलब 2 जमा 2 पढ़े लिखा हो गया 4 कह दी थे, वो विचार से आगे क्यों होगा। आज मेरा क्यों लग रहा है, आज एक गणे गणिया का ऊपर 2 ऐसे छोरे जो घर ते व्यवहार ते हालात ते ठीक से आपस में गड़म गड़ा होकर लड़न लग गया एक दूसरे के ला, क्या बात पे बात की बेरा है नहीं। रिजल्ट क्या है, मानस मरेगा और मन माने दोनों उड़ के मरे, और ना भी मरे तो मुंह से तो बूंदे हुए लिए, जो भी सुना उसके कान से चल रहे हैं, इतनी बूंदी गाल भक्का दोनों उड़ गए। कि क्या भाई कोई मारी नहीं मत को ना कोई साथी इन का जा तू क्यों रोड़ा करे, गुंडे हम हमारे करेंगे। हालात हो गए ये, डायरेक्शनलेस होगी सिचुएशन, कहने का हक और अधिकार नहीं रहा। कोई सा ना भाई मान के कह भी दिया, कोई भी मतलब मैं तो कोई से नहीं जानता, पर कोई कह भी दे तो कि माना भाई, मानने का और कहने का हक खत्म हो गया। खुद का कथाओं के बाद किसी की कहने की हिम्मत ना रही। ये हमारे समाज की रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है ये। और हालात हिसाब बना जाने लग रहा है, खुलासे हम किधर है, क्या के खुलासे के बेरा नीचे होने लग रहा है। ये खुलासे चल रहे हैं चौधरी छोटूराम धाम ने लेकर 10 ने लेकर भाई यो खा गया। भाई देखो मेरी विचार के अकॉर्डिंग जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बात यह है, भाई यशपाल मलिक ने उस संस्था को बनवाने का लेकर नेतृत्व करे, इन कमेटियां के लोगों को ब्रेन वॉश करके उसने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। उसने सबसे पहला फार्मूला लगाया, नहीं वही जाट संस्था जैसी नहीं बनावांगे क्योंकि तो सरकार कब्जा लेगी, हम बनावांगे इसी जिस पर अपना ही कब्जा रहे और कोई आदमी आके
उसने ना छेड़ पावे, बैठ गए। देसी मानस थे, सारे देसी। मेरी इस कमेटी में आप जो इसका विरोध कर रहे हैं, पहले मेरा मन जब भी मिले मैंने राम राम करी है, और मन नहीं तको उम्मीद भी कोई नहीं मना अच्छा मानने मानने नहीं सकते, क्योंकि ये मना गाड़ नहीं बकरे हैं। क्योंकि जब ये 10 या दाम पर जब ये दामना था इनके दिमाग में भी, जब उस टाइम पे मेरे दिमाग में था, मन नहीं कति फ्रॉड मानस का फंसवाई मगावत, क्योंकि बड़ी प्लानिंग है। हम सेक्टर 6 में न्यारा धरना लगा के बैठे थे, मैं वे केस दी मनु फरमाना, और थोड़े आदमी थे हमारे पास, पर आदमी आके थोड़े तर ज्यादा होने का मतलब नहीं था भाई, हमने तो अपनी बात रखने का मतलब था। हम जिसे आज उस दिन जो बात छोड़कर कहा थे वह हम आज भी कहा, और आज भी कह सका ये, और तौर तक के थोड़ी कह सके, ये तो हमने गाँव बक्के थे। इनकी हकीकत यह है कि इनके जो लोभ थे ना वे पूरे को नहीं भाई थे भाई, लोभ इनके इतने बौला को नहीं मात्र सारे के सारे तजर्बे वाले हैं, पंचायती आदमी है, ये राजीनामा करवानी है, इन्हें बेरा कार्ड है। इस बात का मतलब क्या लग रहा है, बावड़ा इन माते एक भी ना था। आज बावड़ा बन के देखा हम क्यों देखाओ, मैं ना मानता था ना बावड़े, एक तो एक टटियल है, पाप कर रखा था ना, पाप गो अत्याचार ऊपर ले पाप कर रखे हैं। एक एक मानस के लाड लड़ाए गए थे, बल्कि लड़ा हम थे लड़ानी है, मान जाओ क्यों मुद्दा न बदलने लग रहे हो, कति नाश हो जाएगा के आज आप मारो तुम किलकी। हम उस दिन जो बात का देवा हम आज भी कहा, तुम ना कहते उस दिन जो बात कहो देवा, हम न्यू के नहीं। हाँ आज आलिया सिचुएशन यह है भाई, यशपाल मलिक ने मेरे अकॉर्डिंग चंदा नहीं खा रखा है, ये संस्था मार्ग नहीं खा रखा है, खवा जरूर दिया होगा कोई से को कापी ले रहा होगा ना उसकी, अगले तू ईट आई हिन मरोड़ कर ले, कोई रेत आया उस मरोड़ करवा दी होगी, दोनों बैठनिया दी दे दिया, रमन नेता लाशा आगे कर ले के मैं बात ना कर गया होगा कोई सा, वो काना होया थारा माते ही पाओगा, उसकी रग ने वो ली पाओगा। अब ये कर रहा मैं नहीं कर रहा, वो आड़कणिया को ना वो सस्ते में तोड़ना होना लेवल का आदमी है, वो इतनी आसानी तक पकड़ में थोड़ी आस करे यार। जब उसके स्टैंडर्ड इतने रहे, उसके आदमी इतने निजी रहे, पूरा संघ के आदमी है, उसके संघ का आदमी प्रॉपर, वो थारे तंदे ने को ना खाओ है, थारा तंदा थाती खवा दिया होगा। ई बाड़ा कि मैं इस बात में न्यू दोहराता हूं, अब जो आरोप प्रत्यारोप कोठी में बरी हुए पास लगने लग रहे ना इस समाज में, कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से जो मानस जो भी आदमी जो उसका फेवर कराया था वो हुड्डा के ऊपर आरोप लाया था, और हुड्डा की तरफ तो जो आदमी फेवर कराया था है वो न्यू मानना है कि इसको लड़ाई ने मारी का ना करके उल्टा ही नहीं बचा दे। भाई हम पीछे गए यार, इनकी लड़ाई है राजनीति या रहेगी, यो घरना दौड़ाई विभिन्न कोई ना कोई आरोप ढूंढ लेना था एक दूसरे के ऊपर लगाने खातर, इन आरोप आगे भी ढूंढ लेंगे, इन आरोप ते राजनीति चल है, राजनीति आरोप ते चलेगी। पर मैं आड़े एक अपील अपना कैप्टन अभिमन्यु तक करना चाहूँ, भाई मारा कैप्टन का नारा नहीं चल रहा है, ये नहीं को मारा कैप्टन मारा वो बनना मेरा पूरा है, जब भाई मारा है ना कैप्टन साहब बड़ा भाई है, काका भी मान सका था उम्र के अकॉर्डिंग मैंने दाग रिलेशन है ना, तो हम आपने सम्मान देवा है, लेकिन इस बात में आप इस बढ़ा जाओ ना अकाद जो जितनी भी कंट्रोवर्सी है आपकी साइड से उन्हें भला के यो समाज आपका ही है ना, उस टाइम पे यो समाज आपकी गालबत का था, आधा आपके फेवर में खड़ा था। एक काम कर लेने, तू इस संस्था का मैं कूद जाए, अरे यशपाल ने उड़ते उसका खुलासा कर दे, एक्सपोज कर दे उसने, जड़े तो लोग ने को तू और का एक्सपोज में खड़ा 10 साल पहले मेरी कोठी नहीं हुई थी, मेरी कोठी नहीं हुई थी, मेरे घर क्या मारे थे भाई, मारे थे गलत मारे थे, जो बदली थी वो समाज ने एक्सेप्ट कर ली, तन्ने एक्सेप्ट कर ली, तन्ने राजीनामा कर लिया, समाज ने मंजूर कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिए, बात होली पुरानी। ये नई बात यह है कि आज यो जो संस्थान लेकर लट बदलने लग रहे, क्या है इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट यो है कि लक्ष्य बाजता ने देखकर सब भीतर बढ़ जाएंगे, सब घरा बढ़ जाएंगे, यह प्लानिंग है। मैं नहीं, इस प्लानिंग के खिलाफ लड़ना है, इस प्लानिंग को समझना जरूरी है। या 10 साल पहले समझ लेते तो आप कमजोर ना होते। आज के दिन जो कमजोरी है वो आप लोगों को पता है, आप ग्रामीण लोगों को पता है, क्योंकि हर बिरादरी का आदमी अपने आप में बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। तो वो नुकसान होता है, दिक्कत आता जो नुकसान हो गया सब क्या गए, सब रिजल्ट बड़े गंभीर आने लग रहे हैं। जाट की घर जाट की लड़ाई नहीं रह रही, ईद तो लड़ाई शहर की गांव की होगी। ज्यादा पैसा किसके पास है, मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं इस देश में, जो देश बिकन लग रहा है मिनट में, जो बड़ी बड़ी दो फाइलें खुलने लग रही है ना, मोदी जी तो भागीदार हैं, कभी कहीं पर जाकर दस्तखत कर रहे हैं, इतना युद्ध छड़ रहा है, को हम बयान देने की औकात खो बैठे हैं। हमारे ऊपर किस तरीके के लोग राज कर रहे हैं ये समझने की बात है। एक से एक बेहुदा बोल देने वाला, गरिमा में पद के ऊपर बैठ के ऐसे व्यक्तियों की बड़ी फौज आप लोगों के ऊपर राज कर रही है। बोलने का सूर को नहीं, एक ने भी कोई से का बयान न ठा के देख लो, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सुन लो, राजस्थान की न सुन लो,
कितना गाना सुन लो, देख लो बिहार वाला गला के बना दी। ऐसी तरीके से डिजाइन करके हर किसी को तस्मेला मारा जा रहा है, हर सोसाइटी को मारा जा रहा है। जो भी अपने बारे में भी अच्छा क्यों कर सोच लिया था ना, हम सोचेंगे तेरे बारे में। इस तरीके की प्लानिंग का शिकार हिंदुस्तान अड़का यूथ अड़का सब क्यों होना गया, हर एक आंदोलन लग लग रहा है। यो चले जाट का दंगा बना दिया। लद्दाख में सोनम वांगचुक इतना पढ़ा लिखा है, इतना सभ्य है और इतना टैलेंटेड आदमी, वो उसने भी जब आवाज उठाई ना तो उसके ऊपर भी दंगे करवा गए। देखो दंगे सेम उसी तरीके तो है लद्दाख में जिस तरीके से हरियाणा हुए। उड़ा कौन था भाई करवानी है? कोल्लम कोल्ला बीजेपी ऊपर तो आदेश हाँ, ऊपर तो मानस हाँ लड़ेंगे, संघ के आदमी करवाओ मैं दंगे। और घने जाट संघ में बढ़ रहे हैं, घने बीजेपी के हो रहे हैं। मन न बकेंगे गाड़ बकलो थारे खातर न्यारा देश को ना बने। हम तुमने भी सम रहना है, हमने भी सम रहना है। न्यारा कानून सुविधा किसा खातर को ना तो क्या है हमारे बुढ़े बावला के नहरे गांव बस न्यारा गांव को ना बस भाई किसा का। पर तुमने फेवर करना है, तुमने व्यक्तिगत स्वाद है, तुमने तो पार्टी में रहना है। कोई किसी तो टेंडर लेने होंगे, किसी ने जिसका जिसा लेवल, किसी ने धोड़े खाने का मरना नहीं है, बस हम धक्के खा गए। प्रजा बोलनी है अपनी पार्टी का नेता की। वे सारी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां ना आंड है बहुत मरते दरी बेसामती। लड़ाई क्या है? नैतिक मूल्यों की लड़ाई क्या है? आदमी के जीवन का मकसद क्या है? बेराय को नहीं यार, दूर जान लग रहे हैं यार मानस। क्या गंभीर सिचुएशन नहीं हो रही है यार? रोज की रोज बालक हमारे आपस में लड़ने लग रहे, नशे की तरफ बढ़ने लग रहे। समाज के बुढ़े हैं ये नुकसान रहा हमारे तो गलती होगी, इब होगी गलती। इब कौन माफ करनी है तुमने? बड़ी उम्र का करियारी हम माफ करा तुमने, बड़का से भी छोटे थारा के माफ करा थारा बुढ़िया का के सजा होती के प्यार करा था तुमने तसली करके दे दी। इसी उम्र पर हो तुम थोड़े थोड़े दिन में मर जाओगे सारे। कोई सके कम बीमारी हो जाएगी, वो खाट में बैठ जाएगी, ये गोडे गंडम हो जाएंगे। तुमने मली लवा दिया, हम नाश कर दिया कभी। कोई किसी के समझ में नहीं आ रही। इस चक्कर में ओहो मेरी गला फोटो उतर रहा है यशपाल का, मेरी गला इतने 1 लाख मानस से बैठे दिखे। आज जो सबसे अच्छा उसका है वो यो उसका है मेरे ओपिनियन पे कि संस्था के मुद्दे को समाज गंभीरता से ले। एक टाइम था जब हमने को आते भाई इन्हें क्यों बनवाओ, क्योंकि वो टाइम यह बात कहने का था, जरूरत नहीं थी उस टाइम पे इस संस्था की। लेकिन आज समाज का इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट होगी। आज जो ये बेचारे जो नहीं ना यशपाल नहीं कर गया या तो हमने दिखाई थी, पर इन ना इतना हंगा ला दिया अपने यारे पैरिया पे कि दंताना गोद पाड़ी है यार मनसा की ना भाई तुम लिखवाना पड़ेगा। तो हंगा तो लिखवाए हैं लोग की धंधे, हंगा तो कमरे बनवाए हैं। इसमें इतनी एनर्जी लगी। आज इस एनर्जी को अगर नहीं संभाला, मन में भी कि समाज क्या होगा नहीं संभाला ना आप लोगों ने। आज इस समाज ने, इस युवाओं ने, इस विचारधारा को रखने वालों ने कि हमारे समाज की चीजें सुरक्षित होनी चाहिए, अगर आपने ये विचार आज नहीं लेकर आए ना तो ये बुढ़े हैं ये थोड़े दिन और लड़ेंगे, 1-2 पंचायत और करेंगे, 4, 5, 6, 7। अगला साल से लगभग सारे के बारे में उतार देंगे। पापा बाबू काका ताऊ जो भी घर बैठ जाए, कितना नहीं करना देख लीजिए अंडा पे इजिली घर बैठ जाएंगे। यशपाल ने की बेरा घने घर बैठा रखी है, लेकिन भाई एक मानस सब क्या ऊपर का हाथ फेर दिया और वो भी नुकसान करता हुआ है ना। आज लड़ाई ढूंढ रहे हैं हम, मेरा नहीं किसकी गला, मेरे मुकदमा में जितने और से कौन किसा था। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सुपीरियर हूं, मेरा तो ऊपर एक भी ना था। पर इस सोचने सारे मानना है ये तो जरूरी कौन है। मन को हड़का भी मन नहीं आ पा जाएगा, मन गाल बकड़िया भी पा जाएगा, पर अपने स्वार्थों को होगा माता गाल खाने के काम ना करे भाई। कितने ये तो एक समझाने की बात बताने की एक अवस्था है, कोई किसा का भी विचार किसा उसके जो भी सुन रहा है वो